हेलो एवरीवन फ्रेंड्स, आज मैं आपको मैथ्स के कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बताऊंगा, कुछ इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में बताऊंगा जो हमारे प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले लोगों को यहाँ पे कुछ कन्फ्यूजन्स हो रहते हैं, जैसे कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं, होल नंबर क्या होता है, इंटीजर्स किसे बोलते हैं, रैशनल नंबर क्या होता है, इरैशनल नंबर क्या होता है, रियल नंबर्स किसे कहते हैं। ओके, सो इन सारी चीज़ों को अगर हम समझ लेंगे, इन सारे टर्म्स को अगर हम समझ लेंगे, तो हमारे पास जो हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है मैथ्स का, और वो जो नेक्स्ट चैप्टर उसका नाम है एक्सपोनेंट्स ऑफ रियल नंबर, इसे हम इजीली समझ पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इनके बीच का डिफरेंस क्या है। तो कोई अगर हमसे बोलता है कि नेचुरल नंबर क्या होता है, तो नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो कि जिनका काउंटिंग जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। 1 से, देखो मैंने यहाँ पे काउंटिंग 1 से स्टार्ट किया है, लेकिन इसमें ज़ीरो इंक्लूडेड नहीं होता है। ज़ीरो इस नंबर्स में एनी नंबर विच विल स्टार्ट फ्रॉम 1, इसमें ज़ीरो ना हो, वो नेचुरल नंबर है, डज नॉट इंक्लूड ज़ीरो, राइट। उसके बाद है, अगर कोई हमसे पूछता है कि व्हाट इज़ होल नंबर, तो होल नंबर क्या होता है कि वैसे नेचुरल नंबर, ये हमारा नेचुरल नंबर है, एनी नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1, वैसे नेचुरल नंबर जिसमें ज़ीरो भी इंक्लूड हो। अगर हम 1 2 3 4 5 6 इसके पहले वाले टर्म को अगर देखें नेचुरल नंबर, इस नेचुरल नंबर के में अगर हम लोगों ने ज़ीरो भी अगर इंक्लूड कर दिया है तो वो क्या है, वो होल नंबर है, राइट। सो नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब आते हैं इंटीजर्स किसे कहते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो। ओके, सो होल नंबर क्या था, होल नंबर जो था वैसा नेचुरल नंबर था विच इंक्लूड्स ज़ीरो ऑल्सो, इंक्लूडिंग ज़ीरो एंड नेचुरल नंबर। ओके, सो इंटीजर्स किसे कहते हैं, पॉजिटिव एंड निगेटिव होल नंबर्स को हम लोग इंटीजर्स कहते हैं, इंक्लूडिंग ज़ीरो। एज़ फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास एक एग्जांपल है, -3, -2, -1, 0, 1 2 3 4। अगर हम सिर्फ 1 से काउंट करेंगे तो ये क्या था, हमारा नेचुरल नंबर था। अगर हम 0 से काउंट करते हैं तो ये हमारा क्या था, ये हमारा क्या बन रहा था, ये हमारा होल नंबर बन रहा था। अगर इसके निगेटिव्स को भी अगर हम काउंट करते हैं तो वो हमारा क्या बन रहा है, इंटीजर्स बन रहा है। तो नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर्स। अब आते हैं रैशनल नंबर क्या होता है, वैसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है, वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। एज फॉर एग्जांपल यहाँ पर देखो, वैसे नंबर जो कि p/q के फॉर्म में है वो क्या है, वो रैशनल नंबर है। और इसमें एक और पॉइंट है, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो। देखो q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो का एक मैं लाइव एग्जांपल देता हूँ। जैसे एज फॉर एग्जांपल 2/3 इज़ रैशनल नंबर। लेकिन अगर 2/0, ठीक है, q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब ये जो डिनोमिनेटर है इसको क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, p/q, ऊपर वाला टर्म हमारा क्या होता है, न्यूमरेटर, और नीचे वाला टर्म को हम क्या कहते हैं, डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर ज़ीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर क्या नहीं होना चाहिए, ज़ीरो नहीं होना चाहिए। तो p/q हमारा क्या हुआ, p/q हमारा रैशनल नंबर है। ये रैशनल नंबर तब है जब q नॉट इक्वल्स टू ज़ीरो, मतलब डिनोमिनेटर कभी भी ज़ीरो नहीं होना चाहिए, ठीक है। एज फॉर एग्जांपल 4/5 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है।
लेकिन यही 4/0 अगर हम करते हैं तो दिस इज़ नॉट ए रैशनल नंबर। ठीक है, ये रैशनल नंबर हो गया। अब आते हैं ई रैशनल नंबर। ई रैशनल नंबर क्या है? ई रैशनल नंबर कैन नॉट बी रिटन एज फ्रैक्शन। ई रैशनल नंबर कभी भी फ्रैक्शन में नहीं लिखा जा सकता है। P/Q हमारा क्या है? एक तरह का फ्रैक्शन है। ओके, सो ई रैशनल नंबर जो है कभी भी हम फ्रैक्शन में नहीं लिख सकते हैं। ये कभी भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। ई रैशनल नंबर का मतलब ये है, डेसिमल फॉर्म इज़ नॉट टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग। जैसे कि 22/7, अगर आप 22/7 इसकी वैल्यू को, ये क्या है, इस वैल्यू को हम लोग क्या बोलते हैं? पाई। तो पाई की वैल्यू, पाई इक्वल्स 22/7 है, तो 22/7 कभी भी कम्प्लीटली डिविजिबल नहीं होगा। वैसे नंबर क्या है हमारे पास? इरेशनल। ओके, इसको आप करके देख लेना, ये आपका होमवर्क है। अब आते हैं रियल नंबर्स। रियल नंबर क्या होता है? व्हाट इज़ रियल नंबर? सो ऑल नंबर दैट कैन बी रिप्रेजेंटेड इन ए नंबर लाइन। वैसे नंबर जो कि, सारे नंबर जो कि नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट हो सकते हैं, उनको हम क्या कहते हैं? रियल नंबर। अब नंबर लाइन पे कौन कौन से नंबर रिप्रेजेंट हो सकते हैं? मैंने क्या बताया था अभी? नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो 1 से स्टार्ट होता है, इसमें 0 इंक्लूडेड नहीं होता है। होल नंबर वैसे नंबर्स होते हैं जो कि 0 से स्टार्ट होता है, 0 क्या है इसमें? एडेड है। और बाकी 1 2 3 4 हमारा क्या थे? नेचुरल नंबर। मतलब नेचुरल नंबर के साथ में अगर 0 भी है तो वो होल नंबर है। इंटीजर्स किसे कहते हैं? वैसे नंबर्स जिनमें निगेटिव्स भी हो। ये देखो, -1 -2 -1, ठीक है, 0 1 2 3। रैशनल नंबर किसे कहते हैं? वैसे नंबर जो कि P/Q के फॉर्म में, जैसे 1/2 है यहाँ पे। ओके, P/Q के फॉर्म में। ओके, एंड इरेशनल किस नंबर किसे कहते हैं? जो कि कभी भी कम्प्लीटली डिविजिबल ना हो, कैन नॉट बी रिटन एज ए फ्रैक्शन। इनको फ्रैक्शन में हम नहीं लिख सकते। डेसिमल फॉर्म इज़ नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेप्लिकेटिंग। ओके, उसके बाद है हमारे पास, ठीक है। तो ये सारे टर्म्स को समझने के बाद अब हम लोग क्या समझेंगे? ये सारे टर्म्स को समझने के बाद हम क्या समझ पाएंगे? अपने नेक्स्ट चैप्टर के एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर चैप्टर को हम समझ पाएंगे। इसमें हमारा P/Q क्या है? P/Q रेशनल नंबर था, इसको हमने एक्सप्लेनेशन के लिए रखा था, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा एक्सपोनेंट ऑफ रियल नंबर्स। ठीक है, इसके कुछ थ्योरम्स को देखते हैं हम लोग। ठीक है, सबसे पहले क्या है? एक्सपोनेंट किसको कहते हैं? एक्सपोनेंट हम किसे कहते हैं? जैसे हमारा a⁴n। व्हाट डू यू मीन बाय a⁴n? a⁴n का मतलब होता है a को आप n बार मल्टीप्लाई करो। एज फॉर एग्जाम्पल a⁴, अगर हम ये लिखते हैं 5, इट मीन्स व्हाट? a को आपका 5 बार मल्टीप्लाई करना है, 4 and 5। एज फॉर एग्जाम्पल 3⁵, इट मीन्स 3 को 5 बार मल्टीप्लाई करना है। ओके, सो यहाँ पे क्या हो गया? अगर हम 3⁵ की बात करें तो 3⁵ किस फॉर्म में है? a⁴n फॉर्म में है। इट मीन्स आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, a⁴n इक्वल्स टू 3⁵। इट मीन्स व्हाट? n इक्वल्स टू 5 एंड a इक्वल्स टू 3।
ठीक है, इसको हम लोग ऐसे एलोबरेट कर सकते हैं। एंड व्हाट इज़ ए को हम क्या कह रहे हैं, ए इक्वल्स टू बेस। तो 3⁵ के एग्जाम्पल में हमारा बेस क्या हो गया, बेस इक्वल्स टू 3। एंड 5 क्या हो गया, एन को क्या बोल रहे हैं हम लोग, एन को यहाँ पे बोल रहे हैं हम लोग एक्सपोनेंट। एन इज कॉल्ड एक्सपोनेंट। तो अगर हम लोग 3 फॉर्म में अगर देखें तो यहाँ पे एक्सपोनेंट हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट इक्वल्स टू 5। ओके, ओके, सो a to the power n, इसको हम डिफाइन कैसे कर सकते हैं, a to the power n is called the nth power of a. The real number a is called the base and n is called the exponent or index of the nth power of a. मतलब क्या, a to the power n, a to the power n is called the nth power of a. ठीक है, a to the power, as for example 3 to the power 5, so 3 to the power 5 is called the fifth power of 3। ठीक है, तो 3 to the power 5 में हमारा 3 क्या हो गया, बेस हो गया, एंड 5 हमारा क्या हो गया, एक्सपोनेंट हो गया। ठीक है, ओके। तो इस चैप्टर को बनाने से पहले हम लोग को 2-3 चीज़ें ध्यान में रखना है। कुछ चीज़ें ध्यान में रखना है, कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट्स हम लोग को ध्यान में रखना है। इट मीन्स a to the power 0 इक्वल्स टू व्हाट, 1। a to the power 0 इक्वल्स टू व्हाट, इक्वल्स टू 1। तो a हमारा क्या है, a इक्वल्स टू व्हाट, a इज़ हमारा बेस, एक्सपोनेंट क्या है हमारा, 0। ओके, सो किसी पे भी, इट मीन्स किसी इंटीजर पे, किसी पे भी हमारा पावर अगर 0 होगा, एज़ फॉर एग्जांपल 99 पे पावर अगर हमारा 0 होगा तो इसका रिजल्ट हमेशा 1 होगा। ठीक है, ये हमें ध्यान रखना है, ये हमें याद रखना है। इसको हम लोग प्रॉब्लम सॉल्विंग में हम लोग यूज़ करेंगे इसको, राइट। ओके, देखो आपके लेवल पे इन सारे के एग्ज़ाम में आपके इनके डेरिवेशंस भी आएंगे। अभी हम लोग फ़िलहाल कुछ चीज़ों को देखते हैं, अभी हम लोग फ़िलहाल कुछ डेरिवेशंस पे ना जा करके कुछ एक्सप्लेनेशंस के बारे में देखते हैं। इट मीन्स जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जो आपके जो यूजर्स में आएगा वो होगा a to the power 0 इक्वल्स टू 1। अच्छा, एक और चीज़, a to the power n, इसको प्रोनाउंस कैसे करते हैं, a to the power n। एज फॉर एग्जाम्पल 3 to the power 5, इसको कैसे लिखेंगे, 3 to the power 5। 3 to the power 5 को हम कैसे एक्सपेंड करेंगे, ऐसे। ओके, नेक्स्ट
ये हम यूज़ करेंगे अपने प्रॉब्लम्स में। नेक्स्ट, a टू द पावर माइनस n, a टू द पावर माइनस n का एक्सप्लेनेशन कैसा होगा, a टू द पावर n। अभी देखो मैंने क्या बोला था, ऊपर वाला टर्म जो है वो न्यूमरेटर है, नीचे वाले टर्म को हम लोग क्या बोलते हैं, डिनोमिनेटर। ओके, एक एग्जांपल था हमारे पास 3 टू द पावर 5। अगर 3 टू द पावर 5 है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 को हम लोग 5 बार मल्टीप्लाई कर देंगे, 5 टाइम्स। थ्री टू द पावर अगर -5 अगर होगा तो क्या करेंगे, इसका फॉर्म कैसे चेंज हो जाएगा, इसका फॉर्म ऐसा चेंज हो जाएगा, 3 टू द पावर 5। ठीक है, देन इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 3 5 टाइम्स। एक और हमारे पास डेरिवेशन हो गया ये। तो अभी तक हमारे पास दो तरह का डेरिवेशन है, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1। दूसरा हमारे पास डेरिवेशन है a टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n। एक और हमारे पास जो थर्ड डेरिवेशन था वो क्या था, a टू द पावर n इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई अप टू n टाइम्स। ओके, एक क्वेश्चन है हमारे पास, एक सेकंड डेरिवेशन बेस्ड क्वेश्चन है हमारे पास। फाइव टू द पावर -3, तो 5 टू द पावर -3 इस पे बेस्ड है। ये 5 टू द पावर -3 हम लोग क्या जानते हैं, ये किस फॉर्म में है, ये a टू द पावर -n के फॉर्म में है। हम लोग क्या जानते हैं, वी नो दैट a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n। ओके, तो 5 टू द पावर -3 यहाँ पे है, 5 टू द पावर -3, तो व्हाट इज a हियर, a इज हियर 5, व्हाट इज n हियर, n इक्वल्स टू -3। ठीक है, तो a टू द पावर -n इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n। तो 5 टू द पावर -3 इक्वल्स टू व्हाट, ये क्या था, ये a था। ठीक है, ये क्या था, ये a था, a इक्वल्स टू 5 एंड n इक्वल्स टू -3। तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंगली इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाई व्हाट, a क्या है हमारा 5 है, a क्या है हमारा 5 है, 5 टू द पावर n क्या है हमारे पास, n क्या है हमारे पास 3। अब देखो यहाँ पे माइनस था, जैसे ही हमने इसके पोजीशन को चेंज किया, ये माइनस किस में कन्वर्ट हो गया, प्लस में कन्वर्ट हो गया। तो हम लोग 5 टू द पावर -3 को क्या लिख सकते हैं, 1 डिवाइडेड बाई 5 टू द पावर 3। इसका रिजल्ट क्या होगा, 1 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू 5 इंटू 5 इक्वल्स टू वाट, 1 डिवाइडेड बाई 5 5 जो 25, 5 जो 125। ठीक है, ठीक है, 5 5 जो 25 एंड 25 5 जो, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर इट मीन्स
5 to the power minus 3 equals to 1 by 125. This is your answer. ओके, सो अभी हमने क्या क्या चीज़ें सीखी, अभी हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें देखा, कौन कौन से स्टैंडर्ड फॉर्म देखे. एनीथिंग a इक्वल्स टू 0, a टू द पावर 0 इक्वल्स टू 1, a टू द पावर n इक्वल्स टू a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई a मल्टीप्लाइड बाई अप टू n टाइम्स. ठीक है, उसके बाद हमने क्या देखा, a टू द पावर माइनस n इक्वल्स टू 1 बाई a टू द पावर n. ये सारे फॉर्म देखे हमने. ठीक है, तो ये याद रखना है. चैप्टर 2 के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ये सारी चीज़ें याद रखनी है. ठीक है, ओके. एक हमारे पास नेक्स्ट थ्योरम है, फर्स्ट लॉ. फर्स्ट लॉ का डेरिवेशन एक्चुअली में क्या है, a टू द पावर m मल्टीप्लाइड बाई a टू द पावर n इक्वल्स टू a टू द पावर m प्लस n. देखो यहाँ पे क्या है, बेस अगर हमारा सेम है, बेस क्या है a, बेस अगर हमारा सेम है तो इनके पावर्स क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे. पावर क्या हो रहे हैं, ऐड. बेस अगर हमारा सेम है तो पावर हमारा क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है. एज फॉर एग्जांपल अगर ऐसा होता a टू द पावर m इंटू b टू द पावर n, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं था. ठीक है, इसका मतलब 3 टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 टू द पावर 5, ये क्या है, 3 क्या है हमारे पास, a है. ठीक है, और 4 हमारे पास क्या है, m. 4 हमारे पास क्या है, m. एंड 5 हमारे पास क्या है, n. 5 हमारे पास क्या है, n. तो एज पर दिस फॉर्मूला इक्वल्स टू, अगर बेस हमारा सेम है, बेस अगर हमारा सेम है तो एक्सपोनेंट हमारा क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा. 4 प्लस 5, 3 टू द पावर 9. So 3 to the power 4 multiplied by 3 to the power 5 equals to 3 to the power 4 plus 5 equals to 3 to the power 9. तो हमारे पास एक और फॉर्मूला आ गया, a to the power 0 equals to 1, a to the power n equals to a multiplied by a multiplied by a multiplied by up to n times a to the power minus n equals to 1 by a. एक और हमारा थ्योरम आया, 1 a to the power m multiplied by a to the power n equals to a to the power m plus n. Okay. ओके, आई थिंक आपको ये समझ में आया. इसको हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में. तब तक के लिए थैंक्स.